राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना का प्रसंग सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृतक पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब श्री गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। अब आप प्रसंग सुनिए दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना तथा नाभाजी से भेंट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया गया। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। श्री गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं। चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खोचने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए। आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति ही लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। उन्हें वृंदावन में आकर आप श्री नाभाजी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। अब आप इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा का प्रसंग सुनिए। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्ति भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने
श्री राम रूप धारण करके दर्शन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी की अंशावतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र, परम सुंदर, उपमारहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना अधिक हो गई है। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलियुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1670 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग कर दिया। भक्तों, अगर आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। भक्तों, अगर आपको हमारे चैनल की सभी कथाओं सुननी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन हर सही समय पर मिल पाए।